दोस्तों, एक बेटा अपने बीमार पिता को, जिसके शरीर के दाहिने अंग को लकवा मार गया था, वो चल भी नहीं पा रहे थे और बोल भी नहीं पा रहे थे, उसे एक कमरे में बंद करके अपने पत्नी के साथ विदेश चला जाता है। और जब 6 महीने बाद वापस आता है तो घर में जो देखता है, देखकर उसका रोंगटे खड़ा हो जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है बड़ा ही दुख भरी और भावुक कर देने वाली है। सो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, कहानी उत्तर प्रदेश के आगरा की, और जो बूढ़ा व्यक्ति होते हैं उनका नाम मनोहर होता है। वैसे तो मनोहर जी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे, लेकिन कई सालों से वो आगरा में ही रह रहे थे। दोस्तों, उनके साथ उनका एक बेटा रहता था जिनका नाम संजय था, और उनकी एक बहू रहती थी जिनका नाम मोना था। और उसकी जो पत्नी थी, वो जब संजय 4 साल का था तभी वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। दोस्तों, इसके बाद जो मनोहर जी की माँ थी वो कहती थी कि बेटा तुम दूसरा शादी कर लो, कि तुम्हारा बेटा अभी छोटा है कि इसकी माँ मिल जाएगी। लेकिन मनोहर जी कहते थे कि माँ, मैं दूसरा शादी कर लूँगा तो मेरे बेटा का हो सकता है ख्याल नहीं रखे, इसलिए मैं दूसरा शादी नहीं करूँगा। अब वैसे भी इस बच्चे को ख्याल रखने के लिए, मेरे बेटा को ख्याल रखने के लिए तुम तो हो ना। उसकी माँ इसे बहुत समझाती है, लेकिन मनोहर जी अपने बच्चा के लिए वो दूसरा शादी नहीं करते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि कुछ दिन बाद जो इसकी बूढ़ी माँ थी वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। तब से बच्चा होता है पूरे तरीके से अकेला हो जाता है। इसके जो पिताजी थे, मनोहर जी थे, अपने बेटा को पढ़ने के लिए स्कूल लेकर जाता था और उसे स्कूल लेकर के वो अपनी ड्यूटी चला जाता था। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में जॉब करता था तो ड्यूटी चला जाता था, और जब वापस आता था तो अपने बेटा को लेकर घर आता था। हालांकि अगल बगल के जो लोग थे इसको बहुत कोऑपरेट करते थे, इसको बेटा का देखभाल करते थे, उस बच्चा को खिला पिला दिया करते थे। समय यूं ही बीत रहा होता है कि इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि मनोहर जी के जो भाई थे वो कहते हैं कि तुम ऐसे कब तक रहोगे, तुम दूसरी शादी कर लो, अब तो माँ भी नहीं है, और वैसे भी तुम अपने लिए न सही तो कम से कम बच्चे के लिए तो सोच लो। अगर तुम शादी कर लोगे तो इस बच्चे को माँ मिल जाएगी, इसके माँ की बहुत ज़रूरत है। तो मनोहर जी कहते हैं ठीक है, ऐसी बात है तो मैं शादी कर लूँगा, कि मेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखिए। दोस्तों, मनोहर जी के जो भाई थे वो एक लड़की को देखते हैं और उन्हें कहते हैं कि एक लड़की मिल गई, बहुत अच्छी है, कि तुम जाकर देख लो और उसे रिश्ता फाइनल कर दो। मनोहर जी कहते हैं ठीक है। तो अगले दिन ही उस लड़की को देखने ही वाले थे, वो पूरे तरीके से तैयार थे, तो सोचते हैं कि थोड़ा सा अखबार पढ़ लेते हैं। तो जब अखबार पढ़ते हैं तो उसमें एक न्यूज़ देखता है जिसमें लिखा था कि एक व्यक्ति अपने बच्चा के लिए दूसरा शादी करता है। जब दूसरी पत्नी आती है, वो बच्चे को शुरू में बहुत प्यार दे रही थी, बहुत अच्छे से रख रही थी, लेकिन सब उसका दिखावा था। उसका 3 बच्चा था, उसमें से 2 बच्चे को पीट पीट कर मार देती है और सारा इल्जाम तीसरे बच्चे पर लगा देती है, जिसके बाद तीसरा जो बच्चा था वो बाल सुधार गृह में है। दोस्तों, जब ये न्यूज देखता है तो मनोहर जी थे उस शादी का प्लान एकाएक छोड़ देते हैं। वो कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा और मुझे शादी नहीं करना है। दोस्तों, अपने बच्चे के लिए वो शादी नहीं करते हैं, और इसके कुछ दिन बाद उसका जो ट्रांसफ़र था उसका आगरा में हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद मनोहर जी अपने बच्चे को लेकर के आगरा चले जाते हैं। धीरे धीरे जो उनका बच्चा था जो बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद वो एक कंपनी में जॉब करने लगता है। जॉब करने के बाद वहीं पे उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। तो अपने पिताजी को कहते हैं कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मनोहर जी अपने बेटे को खुशी के लिए कहते हैं ठीक है, अगर लड़की अच्छी होगी तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इसके बाद जो लड़का होता है उस लड़की से शादी कर लेता है और हंसी खुशी से अपने परिवार में रहने लगता है। दोस्तों, लड़की थी नई जमाने की थी, तो अलग हिसाब से जी रही थी, तो उसकी जीने का कुछ तरीका था जो मनोहर जी को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन सोचते हैं नए युग की लड़की है, अपने हिसाब से जी रही है, तो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है मनोहर जी, कोई ऐतराज नहीं जताते हैं। इसके बाद उससे एक दिन क्या होता है कि जो मनोहर जी की बहू थी, मोना थी, बाथरूम में नहाने के लिए गई हुई थी, और वहीं पे गलती से इसका जो साबुन था वहीं फर्श पे रह जाता है और धीरे धीरे वो घुल जाता है, पूरा पिघल जाता है। इसके बाद मनोहर जब बाथरूम जाते हैं तो उसमें लाइन कटा हुआ था, अंधेरा था, तो बाथरूम मनोहर जी का पैर स्लिप कर जाता है। पैर स्लिप करते ही मनोहर जी गिर जाते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं। इनके बेटा बहू जाते हैं और देखते हैं मनोहर जी बेहोश है, तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल में उनका इलाज चलता है। लेकिन जब होश आता है तो उनका एक अंग दाहिना साइड से काम नहीं कर रहा था, उस पर लकवा मार गया था। दोस्तों, मनोहर जी के आंख से आंसू टपकने लगते हैं। तो इसका जो बेटा होता है संजय और जो बहू मोना थी, दोनों कहते हैं कि पापा जब चिंता मत कीजिए, हम लोग है ना, हम लोग आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, आप रोइए मत।
दोस्तों इसके बाद हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज होते हैं तो उनके बेटा और बहू इन्हें लेकर के अपने घर पे चले आते हैं। कुछ दिन तो बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकी जो बहू थी उससे उबने लगती है। उसका कोई ख्याल नहीं रखता है, न उसे समय से खाना देती थी और न ही उसका देख रेख करती थी, नहीं उसे साफ सफाई करती थी। मनोहर जी पूरे गंदे तरीके से रह रहे थे। और इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जब भी उसके पास जाती थी तो उल्टी करने लगती थी। इसका जब बेटा आता था तो उसे कहती थी कि तुम्हारा बाप ये बात, तुम्हारा बाप वो बात, उसे यही कह के संबोधित करता था। तो उसका जो बेटा था उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, उनके लिए एक नौकर रखा जाता है। नौकर ही उसको ख्याल रखता था, उसे नहलाता था, खिलाता था। और जब भी उसे लेट हो जाता था तो इनकी जो बहू थी नौकर को भी डांट लगा देता था, क्योंकि कहता था कि तुम सिर्फ उन्हें काम करोगे, मेरा भी काम किया करो। दोस्तों इसके बाद दोस्तों समय किसी तरह बीत रहा था, लेकिन एक दिन जो मोना थी इनकी बहू थी, उनका बर्थडे था, बर्थडे पार्टी था। तो बर्थडे में बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था, इनके मायके से भी लोग आए थे। वहाँ अच्छा खासा पार्टी चल रहा था। मनोहर जी को नए कपड़े पहनाए गए थे, उन्हें को व्हील चेयर पर वहीं पार्टी में ही सबके सामने रखा गया था। वहाँ डीजे चल रही थी। इसमें क्या होता है दोस्तों, मनोहर जी थे, उनको प्रेशर आता है, उनको बाथरूम जाना था, लेकिन वो बोल भी नहीं पा रहे थे और चल भी नहीं पा रहे थे। तो किसी को कैसे बताएं, और किसी को इस पर ध्यान नहीं जाता, क्योंकि डीजे बज रहा था, सभी लोग मस्ती करने में लगे थे। मनोहर जी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई चेहरा भी नहीं देखता है, इनका कोई आव भाव भी नहीं देखता है। मनोहर जी को जब बर्दाश्त नहीं होता है तो ही पैंट में ही वो बाथरूम कर लेते हैं। जब वहाँ गंदा स्मेल आता है तो सभी लोग कहते हैं स्मेल कहाँ से आ रहा है। तो उसकी जो बहू होती है मनोहर जी की तरफ देखते हैं और गुस्सा में उन्हें व्हील चेयर को ठेलते हुए बाथरूम में लेकर जाती है और वहीं पटक कर वापस चली जाती है। इसके बाद दोस्तों मनोहर जी असहाय व्यक्ति बाथरूम में वो गिर जाते हैं और गिर कर वो बस रोने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अपने नौकर को भेजती है, नौकर जाते हैं, वहीं उसे नहलाते हैं, साफ सफाई करते हैं और साफ सफाई कर कर उसे खाना खिलाते हैं, कमरे में लेकर चले जाते हैं। दोस्तों इसके अगले दिन क्या होता है कि मनोहर जी का जो बेटा था उसे एक लेटर आता है। वो विदेश में नौकरी के लिए फॉर्म भरा था, वहाँ से इसका ज्वाइनिंग लेटर आता है। दोस्तों जब ये देखता है तो इसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। इसकी जो बहू थी वो मन ही मन बहुत खुश होती है कि चलो इस बूढ़े से छुटकारा मिलेगा। इसके बाद जो इसका बेटा होता है, इनकी जो बहू होती है, विदेश जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। वो कपड़ा वगैरह सब पैक करने लगता है और लगभग 10 दिन के अंदर में ही दोस्तों इसका वीज़ा भी बन जाता है। लगभग 10 दिन बीतने के बाद विदेश जाना था, तो विदेश जाने के लिए इसका जो नौकर था, नौकर को कहता है कि तुम पिताजी को ख्याल रखना, हम लोग अब जा रहे हैं। नौकर कहता है ठीक है। उन्हें कहता है कि जब पैसे जरूरत पड़ेगी तो मुझे फ़ोन कर देना, हम वहाँ से पैसे भेज दिया करेंगे, लेकिन इनका ख्याल रखना, समय से खाना पीना और दवा दारू देते रहना। वो कहते हैं ठीक है। इसके बाद जो बेटा और जो बहू होती है, दोनों आदमी विदेश चले जाते हैं। इधर जो इसका नौकर था उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था, एकदम समय से खाना पीना, नहलाना, दवा सब कुछ किया करते थे। समय बहुत अच्छा बीत रहा था। मनोहर जी मन में बहुत खुश थे। वो सोच रहे थे कि एक मेरा बेटा था जिनके लिए मैं इतना कुछ किया, लेकिन वो आज मुझे छोड़कर चला गया, और एक नौकर है जो चंद पैसे के लिए मेरा इतना सेवा कर रहा है। दोस्तों मनोहर जी बहुत अच्छे से रह रहा था कि दोस्तों एक दिन क्या होता है कि जो नौकर था वो किचन में खाना बनाने के लिए जाता है, तो वहाँ देखता है कि वहाँ आटा नहीं है, तो सोचता है मार्केट में जा करके आटा लेकर आते हैं। इसलिए वो पैसा लेता है और पैसा लेकर के मार्केट चला जाता है। वहाँ आटा खरीदता है, ब्रेड खरीदता है, और खरीद के जब वापस आ रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक कार आती है और उसे इतना जोर से टक्कर मारता है कि वो बहुत दूर जाकर गिरता है। इसके बाद दोस्तों उसको हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, और जब नौकर हॉस्पिटल में जाता है तो देखता है कि वो कोमा में चला गया है। कोमा में जाने का मतलब दोस्तों होता है कि व्यक्ति जिंदा तो रहता है, लेकिन समझिए कि वो मरे के समान ही रहता है। अब दोस्तों उसका नौकर था, इसके पिताजी को एक कमरे में बंद करके आया था, वो बाहर से ताला मार दिया था ताकि कोई अंदर नहीं जा सके, कोई सामान चोरी नहीं कर सके। इधर जो मनोहर जी थे वो किसी तरीके से कोशिश करते हैं कि हम गेट तक चले जाए, किसी तरीके से गेट पीटे, लेकिन वो पैरालाइज होने की वजह से वो गेट तक नहीं पहुंच पाते हैं। उनके आवाज़ भी नहीं था कि आवाज़ देकर किसी को बुलाए, और उनके घर पे कोई आ भी नहीं रहा था। दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि मनोहर जी किसी तरह घिसनी काट काट के 10 दिन तो जिंदा रहते, लेकिन 11वें दिन उसकी जान चली जाती है और इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। उधर जो उसका बेटा था अपने नौकर को फ़ोन करता था तो इसका फ़ोन नहीं लग रहा था, और उसे भी घर का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा था। दोस्तों ऐसे करते करते जब 6 महीना बीत जाता है तो उसका बेटा और बहू जो होता है वापस इंडिया आता है, तो इंडिया आकर के उस घर पे जाता है। घर पे जब जाता है तो नौकर का कुछ भी पता नहीं था, और घर पे ऐसा लग रहा था कि घर पूरा वीरान हो, धूल मिट्टी सब जमा हुआ था। इसके बाद वो घर के अंदर जाते हैं और अपने पिताजी का कमरे की तरफ बढ़ता है, तो देखते हैं उसके गेट पर
ताला लगा हुआ है और अंदर से बहुत ही गंदा स्मेल आ रहा है। तो इसके बाद जो मनोहर जी का बेटा था वो घर का ताला तोड़ देते हैं और जब कमरे में जाते हैं तो देखते हैं उनके पिताजी का जो मृत शरीर था वो पूरे तरीके से कंकाल में परिवर्तित हो चुका था। दोस्तों ऐसा लग रहा था कि उनका कंकाल रूपी शरीर अपने बेटा का प्रतीक्षा कर रहा हो। दोस्तों जब बेटा उसे देखता है तो इनके हाथ का जो सामान था वो नीचे छूट जाता है, वहीं दहाड़े मार मार के फूट फूट के रोने लगता है। कहता है पिताजी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे वजह से ही आपकी जान चली गई। लेकिन दोस्तों उसके रोने से आज कुछ भी नहीं होने वाला था। इसलिए वक्त रहते हुए अपने माता पिता को सेवा करना सीखिए, क्योंकि आपके जो माता पिता होते हैं आपके लिए अपनी बहुत सारी खुशी को कुर्बान कर देते हैं। बाकी उस बेटे और बहू के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।